कहते हैं पहाड़ आपको वो सब दिखाते हैं जो शहर के शोर में कहीं खो जाता है। At every bend, a new story, a new path, and a renewed resolve to find oneself. यहाँ हवाओं में सुकून है और रास्ते में एक अजीब सी खामोशी। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, इट्स अ जर्नी टू फील लाइफ क्लोजली। और जब मंजिलें आपके सामने हों तो सारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं। वेलकम टू अन्नपूर्णा बेस कैंप। ये समय भी कितनी तेज़ी से गुजरने लग रहा है। मैं पहली बार नेपाल आया हूँ और एक्साइटमेंट ऐसी है कि खाना पीना सोना कुछ याद नहीं है। तीसरा दिन कब शुरू हो गया पता ही नहीं चला। आज हम अन्नपूर्णा बेस कैंप के लिए निकल रहे थे। कितने लगे? 1050 नेपाली। 1050 नेपाली। ठीक है, आजा। पानी का पता कर। बस ने लिया है अभी हॉल्ट। गंदरुक जा रहे हैं, अपनी बस है ये। और क्या नज़ारे आ रहे हैं यार, मतलब पप्पी एकदम बहुत सुंदर। कहीं भी देख लो, इतना सुंदर है। देखो सामने देखो। मुस्कुराते तो तुम बहुत हो यार, कभी कभी तो तुम खुश भी रहा करो। गुलजार साहब की लाइन। First time, I only did oxygen. Yes, bhai. Do not smoke. Johnny ke. Surprise. फाइनली भाई 3 से 4 घंटे बाद बस ने उतारा है गांधरुक। गांधरुक जो है सी लेवल से 2000 मीटर की ऊंचाई पे है। और जो पहाड़ में नीचे से देख रहा था वो पहाड़ सारे के सारे अब मेरे हाइट के बराबर में आ रहे हैं। लाइक अब मतलब आई लेवल पे हैं सारे, जिसको देखने के लिए पहले सर उठाना पड़ रहा था। गांधरुक 2000 मीटर। मेन नया पुल से लोग स्टार्ट करते हैं एबीसी, बट हमने गांधरुक से किया है। भाई गांधरुक सुनो, पहले तुम एबीसी करने जा रहे हो, कैसा लग रहा है? सोचा था कभी एबीसी होगा? एबीसी ऐसा कुछ था भी दुनिया में? एबीसी का तो भाई यही ना पता था कि कभी नेपाल आऊँगा भाई। तो 24 घंटे के अंदर हुआ है सब कुछ जो भी हुआ है। पता ही 2 दिन तक तो ये रहा कि मैं नेपाल भी आ गया। फर्स्ट टाइम अन्नपूर्णा। बस से गांधरुक पहुंचने के बाद अभी तक ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी जिससे लगे कि ये ट्रैक काफ़ी टफ होने वाला था। कितना बढ़िया वेदर हो रहा है भाई, मज़ेदार। टाइम हो गया है अराउंड 3:30 और अब हमें यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट करना था। अगर हम ये मानते हैं कि ज़िंदगी जीने के लिए कोई मकसद होना ही चाहिए, तो हम ज़िंदगी जीने का मतलब ही खो देते हैं।
अभी नीचे उतर रहे हैं अपने स्टे से और 5 किलोमीटर है, 5-6 किलोमीटर। और थैंक्स टू भाई इतने अच्छे से सब मार्किंग करने के लिए। ये DIY ट्रैक है, डू इट योरसेल्फ। सो आप इसे अकेले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस कोई साथ होता है तो टाइम बढ़िया रहता है। आज हम जाने वाले हैं गांद्रुक से छोमरोंग और कोशिश रहेगी कि हायर सिनोवा तक ट्रैक करें। उस ब्रिज के पास जाना है हमें, जो नदी सूखी हुई है ना, उस ब्रिज के पास। वहाँ से हम चोमरुंग आए गए है ना, चोमरुंग पहुँच जाएंगे। मज़ेदार सफ़र है भाई। आज दिन बिल्कुल खुला है। हमारा प्लान यही है कि शाम होने से पहले हम किसी लॉज तक पहुंच जाएं और बॉडी को रेस्ट दे सकें। और दूसरा रीज़न ये भी है कि हम नाइट ट्रैकिंग अवॉइड कर रहे थे। वी ओनली वांट टू ट्रैक इन डे लाइट। वहाँ थे हम नीचे, हालांकि हम थे उधर कहीं, वो दिख रहा है ना वो घर, उस घर से आए हैं नीचे पूरा वो। वहाँ से फिर आए हैं इधर जहाँ पे हमने वाटरफॉल क्रॉसिंग करी और वाटर बॉडी थी वो। फिर वहाँ से आए हम इस पहाड़ पे चढ़ के। अब हम इस पहाड़ की चोटी पे बस थोड़ा सा रह गया है पहुँचने को, थोड़ा सा और है, थोड़ा रेस्ट ले लें। नेपाल में ट्रैक या हाइक करना मुझे बिल्कुल अलग फीलिंग दे रहा था। ये ट्रैक जितना टफ था उतना ही कंफर्टिंग भी। हर कुछ किलोमीटर के बाद टी लॉजेस मिलना हिट्स डिफरेंट। 2500, 3000, 4000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे आपको कोल्ड कॉफ़ी, पास्ता और थकाली मिल रही थी। अभी हम पहुँचे हैं भाई छोमरोंग और लिया है थोड़ी देर का ब्रेक। अब जाना है हमें सिनवा, जो कि यहीं से 1.5 घंटे का रास्ता है, जो यहीं से 1.5 घंटे का रास्ता है। और मज़ेदार है। क्या खिला रहे हो भाई? ABC करना है तो आपको परमिट लेना पड़ता है, कुछ 1200 नेपाली में आता है, नेपाली करेंसी में। और ये रहा, ये यहाँ पे बोर्ड लगा था। एंड उसके बाद यहाँ आना है, परमिट चेक कराना है। ये भी है अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया प्रोजेक्ट, यूको गांद्रुक। सो चेक करा लिया है, सब कुछ क्लियर। अब चलते हैं सिनेमा की तरफ। सिनेमा वो रहा सामने है ना, उधर जाना है अभी। बाकी बहुत सुंदर है पूरी की पूरी वैली, जहाँ नज़र फेर लो। अभी हम पहुँचे हैं छोमरोंग स्तूपा गुम्बा। और इसको ऐसे छूना थोड़ा शुभ माना जाता है और मज़ा तो आता है।
अगली सुबह जब मैं टेंट से बाहर आता हूँ तो मौसम साफ था और पहाड़ों से सूरज की किरणें चमक रही थीं। इतनी सुंदर सुबह मैंने आज से पहले नहीं देखी। सुंदर लग रहा है भाई। ये यहाँ से दिखता है सामने अपना अन्नपूर्णा। अरे तू कहाँ आ रहा है? अन्नपूर्णा। और हमने चालू किया था गांधरुक से। गांधरुक से हम चले थे कोमरोंग। कोमरोंग से क्युमरोंग। क्युमरोंग से हम सीधा जंगल से यहाँ आए थे। हम जीनू डांडा गए ही नहीं, हम यहाँ गए चुमरोंग 2050 मीटर। सिनवा हिल्ट, सिनवा एरा कल रात हम यहाँ आए थे। एंड बैम्बू, आज का टारगेट है बैम्बू, दोवन, हिमालय एंड देवराली। देवराली है 3200 मीटर की ऊंचाई पे, जहाँ पे और दिक्कत होने वाली है सांस लेने में। एंड ये इसका रिवर्स रूट है, लाइक सर्किट है जो। तो आप वापस जब आओगे ना तो ये सिनवा से नीचे यहाँ से हॉट स्प्रिंग मिलेगा, यहाँ पे नहा के जीनू डांडा के पास। यहाँ से आपको आना है, जैसे अगर पोखरा की साइड निकलना है तो लैंडरुक, टोलका, देवरली, पोटना, थम्पासपेड़ी, देन पोखरा। दूसरा रूट है न्यू ब्रिज, क्यूमी, सोली बाज़ार, फिर ब्रेथांती, ये वाला। एंड इसकी टाइमिंग दिखा देता हूँ, इतना टाइम लगेगा। तो इसमें 1 घंटा ऐड करके चलना, ये उनके लिए है जो कांस्टेंट चलते हैं, जो शेर पास होते हैं। सिनवा टू बैम्बू 2 घंटे, बैम्बू टू दोवन 1.5, दोवन टू हिमालय 1.5, हिमालय टू MBC 2। तो सब में 1 घंटा ऐड करके चलो। सिनवा टू चोमरोंग 2, यह वहाँ वापस आने का रूट है। खिला खिला दिन, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं ये देखो। हिबिस्कस, पता नहीं हिबिस्कस है क्या, सुंदर सा नेपाल। ये रहा कैफे छोटा सा, अंदर दिखाता हूँ। So now the trek is start from high Sunova, upper Sunova। और आज कहाँ तक जाएंगे? देवराली। देवराली तक जाएंगे। हेलो हेलो हेलो, व्हाट्स योर नेम? Oh, hello, hello. What's your name? My name is Ala. Ala from Ukraine. Yes. And she have a good funny humor. She is also a doctor influencer. YouTuber. YouTuber. Yes, YouTuber. Influencer. Yes. And we talked a lot yesterday. It's a good evening. Yes, and morning. And all trip. Let's go. Full power. Yes, goodbye. Goodbye. आज की हाइक हमारी हायर सिनोवा से बैम्बू 2-1 हिमालयन होते हुए देवराली जाना था। 11 से 14 किलोमीटर 7 to 8 आवर्स में कंप्लीट होने थे। क्या लैंड्स के बारे हैं भाई, क्या लैंड्स के बारे हैं, ज़बरदस्त, बहुत सुंदर। जीवन की वो रेगुलर लाइफ जो हम रोज़ जीते हैं, सुबह उठना, ऑफिस जाना, फिर आना, फिर अगले दिन सेम चीज़, बट कभी भी इतना नहीं चला। तो ये बहुत डिफरेंट फीलिंग है। हालांकि आई लव ट्रैवलिंग और ट्रैकिंग मुझे बहुत पसंद है। मेरी फिटनेस से आपको लग नहीं रहा होगा, बट कोई नहीं, बना लूँगा अब थोड़ा थोड़ा। बट ये इतना पीसफुल है, लाइक ट्रैकिंग इज़ अ मेडिटेशन एक टाइप का, जो आपको आपसे कनेक्ट करवाता है। आप तब तक चलते हो जब तक आप सोचना बंद ना कर दो। करंटली हम हैं बैम्बू में और दोवन की तैयारी है।
एंड यहाँ पे जैसे वे टू ABC ऐसे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। और यहाँ पे बैम्बू में टोटल 6 लॉजेज हैं, तो अगर आप रुकना चाहें तो यहाँ भी रुक सकते हैं। बाकी चलते हैं आगे। बैम्बू से दोवन के बीच के रास्ते में आपको ऐसे छोटे वाटरफॉल्स भी मिलते हैं। और अभी सामने एक झरना आया है, देखो, और अब हम उसमें नहाएंगे। गर्मी काफ़ी होने की वजह से हम यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। वाटरफॉल में नहाने के बाद बॉडी इतना रिलैक्स और रिफ़्रेशिंग फील करती है जैसे बॉडी रीसेट हो गई हो। देखो, पे फर्स्ट हॉट शावर 300 NPR। तो इतनी ऊंचाई पे भाई इतना कुछ मिल पा रहा है, वही बहुत तगड़ी चीज़ है। हाँ, बाकी आप यहाँ बैठ के थोड़ी देर आराम कर सकते हो, क्योंकि मैं दिखाता हूँ कैसा सीन है। ये है बैठने का तरीका यहाँ पे, ठीक है। और एक सुंदर सी चीज़ दिखाता हूँ, ये लो, कितने सारे वाटरफॉल, कितने सारे वाटरफॉल, हर जगह से बह रहा है। और वैसे मैं ट्रैक के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ, ये बांस की है, ये बैम्बू का है, ठीक है। ये बहुत मजबूत है जितना ये है। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप इसकी जगह ये भी तोड़ सकते हैं, रास्ते में बहुत मिल जाते हैं। और ये सच में इतने ही मजबूत है जितना ये, मजाक नहीं है। बांस है, देखो, है ना। सो ऑप्शंस तो हैं, जोन सा चाहो यूज़ कर सकते हो। और हिमालय पहुंच गए हैं, बहुत सुंदर है भाई। ये भी थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं और चलते हैं आगे देरोली तक। कर लेंगे आज देरोली, हम टाइम से पहुंच चुके हैं। अराउंड कितना टाइम हो रहा है? 2:12 हो रहा है। 6 बजे तक देरोली भी पहुंच सकते हैं। So currently we are in the middle of देरोली एंड हिमालय से काफ़ी आगे हैं। और देरोली मेरे आंखों के सामने दिख रहा है गांव, जो ब्लू कलर की हट्स हैं। और मेरे पीछे है बुद्धा का स्टैचू। एंड यहाँ पे ठंड तो है भाई, नो डाउट, बहुत ठंडी है। और ऐसा कुछ दिख रहा है मेरा रास्ता। ये रहे गौतम बुद्ध हमारे। एंड इसके बाद ये है हमारी हिमालय की पीक, जो कि अभी छुपी हुई हैं और आएंगी। ये भी थोड़ा समय लगेगा। और ये ठंडा देख रहे हो कितना है यहाँ पे, बादलों में एक तरह से। हम अभी 3 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ मैं, और 3 दिन से ट्रैक करने के बाद अब जाके मुझे इस लोवर और इसमें टी-शर्ट में ठंड लग रही है। लोवर नहीं, सॉरी, शॉर्ट में। बादल एकदम यहीं पे हैं और
वो आ रही है नदी बहती हुई, बहुत तेज़ फ्लो है भाई। पहले लग रहा था मेरे को दूध बह रहा है, मैं कहा दूध कैसे बह रहा है इसके अंदर, फिर ध्यान से देखा तो अपने पानी बह रहा था वो। सो अब ना ज़्यादा देरी ना करते हुए देरोली पहुंचते हैं। देरोली दिखा देता हूँ। देरोली है वो नीला गाँव, जहाँ पे वो नीले नीले घर है ना। थोड़ी सी एक वाटर क्रॉसिंग है, ये कैमरे में बहुत इजी लगती है, बट असल में ये इतनी इजी होती नहीं है भाई। आई हैव टू सेव माई शूज। ओए जूता पूरा बचाना, हाँ जब भी आओ तो। जूता नहीं बचा तो दिक्कत होगी। ठंडी बहुत है इधर, तो समझ लो अभी उतरना है और फिर चढ़ना है। देन वी रीच्ड देरोली। चल इस वाटरफॉल का भाई इतना तेज़ फ्लो है ना अभी कि अगर कोई भी आया चपेटे में सीधा जाएगा। पहले पानी की मार फिर पत्थर की मार। अच्छी बात यह है कि दो रास्ते हैं, ठीक है। वहाँ से उतरने के बाद एक तो ऊपर से जा सकते हो, जूते बचेंगे थोड़े, ऊपर भी मार्किंग है। एक यहाँ से सीधा, यहाँ पे लकड़ी का वो बना है हल्का सा। अभी ऊपर तो आया मैं, और ये देखो मार्किंग भी है इधर, बट रास्ता भाई ख़राब हो गया है वो, मतलब जो भी था। लो देखो यहाँ से एक रास्ता है आगे जाने का, बट यहाँ पे है, बट ये बहाव तेज़ होने की वजह से ऑप्शन नहीं है, हमें नीचे वाले से जाना पड़ेगा। तो नीचे वाले से ही चलते हैं अब। चलो अब इसके बाद एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। We are in Himalaya, baby. We are in Himalayas. Look at this. अभी हम यहाँ से स्टार्ट करें अपना ट्रैक दोबारा। हम जाएंगे अभी MBC माचापुचरे बेस कैंप, एंड देन उसके बाद हमारा है समिट, बेस कैंप का समिट ABC का। तो MBC टू ABC अराउंड 4 to 6 आवर्स लगने वाले हैं। थोड़ा रेस्ट लेते हुए इस जाएंगे। ट्रैक की सबसे कूल बात यह है कि आपको सिंगल ट्रिप में 2 अलग अलग बेस कैंप्स देखने को मिलते हैं। ABC पहुंचने से ठीक 2 से 3 घंटे पहले आप माचापुचरे बेस कैंप MBC से गुजरते हो। माचापुचरे को फिशटेल माउंटेन भी कहते हैं। ये पहाड़ रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से बहुत सेक्रेड माना जाता है और इस पर क्लाइंबिंग स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, इसलिए आज तक कोई इसके समिट तक नहीं पहुंचा। फाइनली वी रीच्ड MBC माचापुचरे बेस कैंप, जो कि 3700 मीटर्स की ऊंचाई पे है। ये रास्ता ऊपर जाने का, और ये है अपने सुंदर से माउंटेन्स जिनका कोई तोड़ ही नहीं है भाई। क्या ही व्यू है भाई ये। जस्ट लुक एट दिस।
इधर हेलीपैड भी है, हेलीकॉप्टर उड़ते रहते हैं। अभी आता है बहुत पास से। ये क्या सुंदर लग रहा है, प्रोटीन बार। जो अभी तक हम ऊपर देख रहे थे ना, धुंध उड़ रही थी आसमान में पहाड़ों के पास, फाइनली हम इतने पास आ चुके हैं और आंधी सी चालू हो गई है भाई। देखो यार क्या एक्सपीरियंस है ये, मैं कैसे बताऊँ। नो वर्ड्स फॉर दिस। हवा बहुत तेज़ चल रही है और ये देखो, अगर पता नहीं मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा, मेरी टोपी उड़ने लग रही है और बहुत तेज़ हवा है इधर। ये देखो ये भी उड़ रहा है। डैम, पूरी धुंध बाहर आ गई है। ये ऑलमोस्ट हम ये देखो कैसे उड़ रहा है इस पर। देख पा रही हो तो क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यार, क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। सो ब्यूटीफुल। इस लेक पे आपको सुबह सुबह वो अन्नपूर्णा का रिफ्लेक्शन दिखेगा। अच्छा ये वही है, गॉट इट। सो फाइनली वी रीच्ड अन्नपूर्णा सेंचुरी मिरर लेक टोलियांग, हाइट 3980 मीटर्स। और तुम ये देखो भाई क्या सुंदर लग रही है। यहाँ पे अन्नपूर्णा की रिफ्लेक्शन आती है जो हमने फोटोज़ में देखी है। कितनी खूबसूरत है भाई ये। मौसम थोड़ा ख़राब है, काफ़ी ख़राब है, वरना ये सारे माउंटेन्स की रेंजेस दिखती हैं यहाँ से, है ना। मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं हेल स्टॉर्म, स्नोफॉल, रेन, क्लाउड्स सब कुछ बस कुछ देर में ही देखने वाला था। वहाँ का तो सब ढक गया। पीछे वो लेक है सुंदर सी, जहाँ से अन्नपूर्णा की रिफ्लेक्शन आती है। पानी बहुत साफ है। मौसम थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब है, पूरा का पूरा देख रहे हो। अगर पता नहीं इसमें आ रहा है कितना नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता धुंध कैसे आ रही है। क्लाउड्स हमारी स्किन को छूते हुए आगे बढ़ रहे थे और सब कुछ छुप गया है। वैसे तो थोड़ी देर दिखा था, देखो सब छुप गया। कह रहा था ना, ये रहे अंकल का आगे ABC पे रिजॉर्ट है एंड अंकल इसकी सफाई करते रहते हैं। यहाँ फूल पत्ते उग जाते हैं ना, तो उसकी सफाई करते रहते हैं कि कुछ रहे ना और पानी क्लीन रहे। भाई साहब मौसम ज़बरदस्त हो गया है, पूरा कोहरा। अरे यार ऊपर आ रहा है, चलते हैं। कोहरा ऊपर आ रहा है, अब चलते हैं, अब ठंडी लग जाएगी। कितनी तेजी, और देख रहे कहाँ पहुँच गया इतनी जल्दी। मुझे उड़ा के रास्ता भी नहीं दिख रहा। चलो चलो अब चलो जल्दी। अरे यार रास्ता ही गायब हो गया, देखो 2 मिनट 1 सेकंड के अंदर। सो फाइनली वी रीच्ड अन्नपूर्णा बेस कैंप। It is 4130 मीटर्स। सो वेदर देखो भाई, पूरा बहुत ख़राब हो रखा है भाई, पूरा वेदर ख़राब है।
और अभी ये सब ढका हुआ है, यहाँ पे सारी पीक्स ही पीक्स हैं। अगर सुबह में मौसम खुलेगा तो मैं दिखाता हूँ। बहुत ख़राब वेदर है, पूरी धुंध आ रही है आगे तक। दिस इज इट, कम ऑन। हम एबीसी के समिट पे पहुंच चुके थे, पर हमने अभी तक अन्नपूर्णा की सरल ब्यूटी को नहीं देखा था। इसीलिए हम डिसाइड करते हैं आज रात वहीं रुककर कल सुबह के सनराइज़ का। 4000 मीटर के इस ऑल्टीट्यूड पे आप भी सोचोगे कि रुकना कहाँ पे है। फाइनली बेस कैंप ख़त्म हुआ और आज का मौसम ख़राब चलते हम यहीं रुकेंगे। पर थोड़ा आगे चलने पे आपको रिजॉर्ट्स मिलेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था, नेपाल में ट्रैक करने का एक्सपीरियंस इज़ टोटली डिफरेंट। और पीक दिख जाए, और जैसा सुनने में आया है कि कल सुबह तक पीक खुल जाएगी। और अभी हल्का हल्का बरसात होने लग गया है, मौसम एकदम गरज रहा है भाई, और बरसात चालू हो गई है चालू हो गई है बरसात। तो करते हैं जुगाड़ कुछ रहने का इधर, अभी स्टे बुक नहीं किया है, और जैसे ही मौसम खुलता है तो मैं दिखाता हूँ कितना सुंदर है ये, जो अभी घिरा हुआ है मौसम ख़राब होने की वजह से। Okay. What? Yeah, we know it. It was so easy. Everyone, he literally said squeeze. Are you the imposter? Let me vote. I also think him because of the word book. At first. जंगल बुक। He is the imposter. What they were I did not. You can play. पोस्टर खेल रहे थे अभी तक। बाहर हो रही है स्नोफॉल, देखो। Let's go. लेट्स गो फॉर अ स्नोफॉल लुक आउटसाइड। मैंने कहा था ना मौसम ख़राब हो रहा है, स्नोफॉल हो रही है लुक एट दिस। ओ भाई साहब, अनएक्सपेक्टेड बट वेदर इज़ विद अस। कल तक उम्मीद है कि खुल जाएगा। जैसे ही हम सोचते हैं कि वेदर ठीक हो जाएगा, तभी वेदर और ख़राब हो जाता है। शाम होते होते इतने हाई वोल्टेज थंडरस्टॉर्म्स मैंने माउंटेन्स में आज तक नहीं देखे। एक तरफ इन्हें देख के अच्छा भी लग रहा था और एक तरफ ये स्केरी भी था। बाहर ठंड बढ़ गई थी तो हम डिनर करके सो जाते हैं, पर जब मैं देर रात उठता हूँ, आई हैवंट सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर इन माई लाइफ।